हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 3 में, ठीक है, लेटेस्ट जो भी चर्चाओं में रिसेंटली न्यूज़ में व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, उसको हम लोग देखेंगे, चर्चाओं में रहने वाले व्यक्ति को, ठीक है। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जो चर्चाओं में, इसके अलावा मैं और व्यक्ति भी आप लोगों को इसमें बताने की कोशिश करूंगा, बट ये वो हैं जो अभी जनवरी 2024 से लेकर अब तक यानी जुलाई तक ये चर्चाओं का विषय बने रहे, किसी न किसी चर्चाओं में थे, ठीक है। इसके बाद है, पहला है संजय नायर। संजय नायर एचओचएम के अध्यक्ष जो हैं ये बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद है खिलाड़ी शीतल देवी, पैरा तीरंदाज हैं जम्मू कश्मीर की, और इसे मैंने बताया था जब ब्रांड एम्बेसडर आपको कराए थे कि इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग की ये नेशनल आइकन बनी है, ठीक है। इसके साथ साथ कौन थे ब्रांड एम्बेसडर, 2 लोग और थे, एक सचिन तेंदुलकर, एक राजकुमार राव, तो वो भी आप लोग लिख लेना। इसके बाद है राहुल सिंह, तो सीबीएसई जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। जयश्री दास वर्मा, ये फिक्की है, फिक्की महिला संगठन की नई अध्यक्ष बनी है, फिक्की की नई अध्यक्ष बनी है, ठीक है। सदानंद व संत दाते एनआईए के अध्यक्ष बने हैं, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष बने हैं। पीयूष आनंद एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, इसके अध्यक्ष बने हैं कौन, पीयूष आनंद, ठीक है। नवनीत सहगल, इसको इंपोर्टेंट कर लेना सारे बच्चे, ये कई बार एग्जाम में आते हैं तो इसको इंपोर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। प्रसार भारती नवनीत सहगल, ठीक है, इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। इसके बाद ये कई बार आता है भाई एग्जाम में, ठीक है, इसको याद कर लेना, प्रसार भारती के अध्यक्ष। सुधा मूर्ति, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चाओं में थी, अभी पार्लियामेंट में संबोधन देखा होगा आप लोगों ने इनका। तो ये सुधा मूर्ति, पहली बात तो ये जो है ना, जो 12 राष्ट्रपति साहब 12 एमपी को नॉमिनेट करते हैं ना लोकसभा में, ठीक है, वो ही चुन के, सॉरी राज्यसभा में, वो ही बन के ये आई हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट होके आई हैं, मनोनीत होके, ठीक है। तो ये क्या है, प्रसिद्ध समाज सेविका हैं और लेखिका हैं, और ये क्या टीचर भी हैं, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इन्हें अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए सदस्य के रूप में मनोनीत किया है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और कौन से राज्य की हैं सुधा मूर्ति, ये आई थिंक हैं केरल राज्य की, एक बार चेक करना केरल राज्य की कहाँ की, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। इसके बाद आप लोग देखेंगे बारिल बनई हसांगी, ठीक है, ये नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन वारिल करके याद रखेंगे। मिजोरम की पहली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, विधानसभा अध्यक्ष। उत्तराखंड की कौन है बताना जरा, कौन बताएगा उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष, जल्दी से मुझे बताइए फटाफट से प्लीज, सारे बच्चे बताएंगे उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, करंट अफेयर में मैं करा चुका हूँ। नेक्स्ट है सुनील भारती मित्तल, तो इन्हें ब्रिटेन के राजशाही परिवार की तरफ से मानद नाइटहुड का सम्मान, नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। ये उत्तराखंड पीसीएस में भी आया था क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस में भी आया था भाई ये, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। अभी उत्तराखंड पीसीएस में हुआ, उत्तराखंड पीसीएस हुआ था अभी 14 जुलाई को, तो उस वाला पेपर देखा था मैंने, तो उस पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। शशि थरूर को क्या है, शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान कौन सा, नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद न्यायमूर्ति अरुण भंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने हैं। अनिल कुमार लोहाटी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके क्या बने, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं कौन, अनिल कुमार लाहोटी, इसको मोस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी
क्या बने अभी चर्चाओं में क्यों है? एसएसबी। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल। ये सशस्त्र बल होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स कौन कौन सी है? सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, और एक है आप लोगों की असम राइफल्स। असम राइफल, असम राइफल्स। तो 5 फोर्स जो हैं वो हम पैरामिलिट्री फोर्स कर बोलते हैं, और ये अंडर होम मिनिस्ट्री काम करती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि जो सेनाएं हैं भारत की, सेना कौन कौन सी? एयरफोर्स, आर्मी और आपकी नेवी, तो ये काम करती हैं सीधा राष्ट्रपति के, सीधा राष्ट्रपति के अंदर ये काम करती है। ठीक है, इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। दलजीत सिंह चौधरी पढ़े, फातिमा बीबी, इनका निधन हो गया भाई। पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश थी, केरल की थी ये भी, और इनके हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया, डेथ हो गई है इनकी, और ये केरल राज्य की थी। ठीक है, शीतल महाजन, ये महाराष्ट्र की थी, स्काई ड्राइवर थी शीतल महाजन, इनकी भी मृत्यु हो गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ आप लोगों के क्या, और इसके साथ साथ आप लोग देखेंगे, एक सेकंड, ये शीतल महाजन जो है ना प्रसिद्ध स्काई, सॉरी गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, शीतल महाजन की मृत्यु नहीं हुई है। शीतल महाजन जो है प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर हैं महाराष्ट्र की। इन्होंने एक अचीवमेंट कराया, ये फोटो भी देखा होगा आप लोगों ने, माउंट एवरेस्ट के समान ऊंचाई पर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी भाई? 8,848 मीटर। इतनी हाइट पर ये आकाश में गई और वहाँ से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई इन्होंने। ठीक है, और हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने के बाद माउंट एवरेस्ट से, तो ये पहली ऐसी महिला बनी है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। और माउंट एवरेस्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये कहाँ पर है? नेपाल में, और इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट पे कामी रीता शेरपा, आप लोग नाम नोट करेंगे, कामी रीता शेरपा, इन्होंने 29 टाइम्स इसको क्लेम कर लिया है, सबमिट कर लिया है, इस पर जा चुके हैं। इसका नाम लिख लेना, कामी रीता शेरपा, 29 बार। ठीक है, कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट चोटी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गार्डविन। ठीक है, K2 गार्डविन, ये कहाँ पर है? ये काराकोरम रेंजिस में, काराकोरम रेंजिस, काराकोरम श्रेणी में। क्लियर होगी बात सभी को? ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आप लोगों का न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, अगस्टीन चार्ज महिस और न्यायमूर्ति संदीप मेहता। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बने। और अभी ये जो दो जज बने थे उनके नाम और बताइए। टोटल कितने जज हैं बताओ भाई? 33+1 है। एक तो है आपके CGI और बाकी 33। अब 33 पूरे हो गए, तो 2 कौन और बने? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। एक तो कौन बने हैं? अभी कल परसों की करंट अफेयर में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, सतीश न्यायमूर्ति ठीक है, R माधवन एंड और कौन से हैं? N कोटेश्वर। ठीक है, N कोटेश्वर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये अब टोटल कितने हो गए? 33 हो गए, और एक CGI, तो टोटल जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो पूरी हो चुकी है। और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब कितने थे? 7+1। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तब कितने थे? 7+1, यानी टोटल 8। शुरू में बढ़ते बढ़ते कितने होंगे? 2018 में बढ़ाई थी ये स्ट्रेंथ 33+1 की। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? चलिए, नेक्स्ट है आप लोगों के नीमा सरीखानी, ये फोटोग्राफर है यूके की। इनको अवार्ड दिया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, पीपल्स चॉइस अवार्ड। ठीक है, इसको लिख लेंगे। एंटोनियो कोस्टा, इन्होंने पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर हैं।
यहाँ पर इन्होंने इस्तीफा दिया। और पुर्तगाल को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पहले पुर्तगीज यहीं पर आए थे। वास्को डी गामा कब आया था भारत? वास्को डी गामा कब आया था भारत? 1498 में, 1498 में, ठीक है। इसके बाद है विमान प्रसाद, फिजी के उप प्रधानमंत्री बने। विमान प्रसाद उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी पीएम, ठीक है। और राम मंदिर अयोध्या के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता हैं। फर्स्ट फॉरेन लीडर हैं विमान प्रसाद, कहाँ के? फिजी के। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और फिजी में एक चीज़ याद रख लेना, 2023 में यहाँ पर 10 जनवरी को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड हिंदी दिवस। वर्ल्ड हिंदी दिवस फिजी में ही मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद मोइजू कौन बने हैं? मालदीव के राष्ट्रपति। अलेक्जेंडर स्टेब फिनलैंड के राष्ट्रपति। टॉमस सुलियोक हंगरी के। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के। गुस्ताव एंड्रियोन जेन ये पेरू के बने। व्लादिमीर पुतिन रूस के। लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के बने। जो इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मतलब जो आपको पढ़ने हैं। एक तो मोहम्मद मोइजू पढ़ना है आपको, शहबाज शरीफ आपको पढ़ना है, व्लादिमीर पुतिन आपको पढ़ना है, पुर्तगाल के लुइस मोंटेनेग्रो आपके पढ़ने। इसके साथ साथ आप लोगों को जो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा आपको ये देखने, तो ये आप लोग प्लीज़ देखेंगे, ठीक है। क्लियर? इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा फटाफट से। तो ये थे आप लोगों के क्या कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट या चर्चाओं में रहने वाले व्यक्ति जो चर्चाओं में रहे हैं अपने अपने अचीवमेंट को लेकर, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। साथ के साथ और भी बता देता हूँ 2-4, जैसे अभी राहुल द्रविड़ कोच बने थे, इनकी कोचशिप में जो है भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। इनकी जगह अब कौन आए हैं? गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ युवराज सिंह, युवराज जो हैं भारतीय क्रिकेटर, T20 वर्ल्ड कप के क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे। ये भी आप लोग याद रखें। इनके अलावा 3 लोग और थे, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, जमैका के उसेन बोल्ट और वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल भी क्या थे? ब्रांड एम्बेसडर थे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट में है, तो प्लीज़ जल्दी से पूछ लीजिएगा।